जी, मुझे फ़ौज में भर्ती होने की शौक़ थी। जी। जी, तो पहले तो मेरी बदकिस्मती है, मुझे पढ़ाई पूरी नहीं हुई। फिर मेरी बॉडी भी तो नहीं निकली, हाइट भी तो नहीं है, इसलिए मैंने अब वर्दी पहन के शौक़ पूरी कर रहा हूँ। आपके कोई बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। तो क्या शौक़ है उनके लिए, क्या शौक़? उनको भी पढ़ा के मैं फ़ौज में भर्ती करूँ। फ़ौज में भर्ती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दूधपत्री एरिया में, और दूधपत्री एरिया में हम जब वादियों को देख रहे तो हमें एक शख्स मिला जिन्होंने खूब जो लिबास है वो सेना का पहना था, यानी कि आर्मी का लिबास जो है पहना था। नाम इनका मुश्ताक साहब है, और मुश्ताक साहब को बचपन से एक शौक़ है कि ये आर्मी में भर्ती हो जाएँ, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है ज्वाइन कर लें। मगर अफसोसन किसी कारण जो है ये ज्वाइन नहीं कर पाए, और मुश्ताक साहब का ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। मगर मुश्ताक साहब का ख्वाब जो है वो ख्वाब रह गया। इन्होंने जो ख्वाब सोचा था उसका तौर तरीका नहीं छोड़ा, यानी कि सेना की वर्दी, सेना की कैप और सेना का ट्राउज़र, और आप देख सकते हैं हूबहू जो है सेना के एक बंदे लग रहे हैं। मुश्ताक साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये जो लिबास आपने पहना हुआ है क्या वजह है इसके पीछे? पूरा हूबहू जो है आप सेना के मेंबर लग रहे हो। जी, मुझे फ़ौज में भर्ती होने की शौक़ थी। जी। जी, तो पहले तो मेरी बदकिस्मती है, मुझे पढ़ाई पूरी नहीं हुई। फिर मेरी बॉडी भी तो नहीं निकली, हाइट भी तो नहीं है, इसलिए मैंने अब वर्दी पहन के शौक़ पूरी कर रहा हूँ। मगर ये भी कहा जाता है कि ऐसे किसी की यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते, तो आपको डर नहीं लगता इस चीज़ से कि यूनिफॉर्म पे जो है आपके कार्रवाई हो सकती है? डर तो लगता है ना, पकड़ते हैं, चोरी छुपे ले लेते हैं। कब से जो है आपको सेना में शामिल होने का शौक़ आया? पहले बचपन था। बचपन से। तो आप जब घर जाते हो तो ये यूनिफॉर्म की किस तरीके से कदर करते हो? बहुत अच्छी कदर। तो सुबह फिर से यही होता ये है? पहनते। हमेशा आपको यही पहन के होता है? जी। तो आपको क्यों जो शौक़ है सेना में जाने का, यानी कि आर्मी में जाने का? मुझे पहले ही बचपन से ही शौक़ था। नहीं, वजह क्या है? शौक़ थी यार ऐसे। आप हिंदुस्तान की, मतलब अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं? जी। आर्मी की वर्दी लगा के। जी। तो अब जो है आपका ख्वाब ही रह गया, और आप यहाँ पे काम काज करते हैं, तो आपके कोई बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। तो क्या शौक़ है उनके लिए, क्या शौक़? उनको भी पढ़ा के मैं फ़ौज में भर्ती करूँ। फ़ौज में भर्ती करूँ। जी। 3 बच्चे हैं टोटल, लड़के हैं 3? 1 लड़का 1 2 लड़कियाँ। तो अपने जो बच्चे को जो है वो आर्मी में भेजें। जी। तो आर्मी का तौर तरीका कोई आप सिखाएं, किस तरीके से चलते हैं, कैसे सलूट मारते हैं? ये है आर्मी का तौर तरीका। हाँ? तो आपसे ये भी समझने की कोशिश करें, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? घोड़े का काम मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से। जी। कभी घर वालों ने आपका कहा है कि आप ये अब यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दो? हाँ, वो तो बोलती हैं। नहीं छोड़ते आप? नहीं छोड़ेंगे भी नहीं? अभी तो चल रहा है। इतना भी जज्बा है? जज्बा है। कब तक आप पहनेंगे? जब तक जिंदा हो पहना। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात कही है मुश्ताक साहब ने। जब तक ज़िंदा हैं और ये यूनिफॉर्म पहनते रहेंगे और दूधपत्री में ये काम काज अपना करते हैं। मुश्ताक साहब में जो जज्बा है वो बहुत सारे कम लोगों में ऐसा जज्बा होता है। आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा था इसके लिए, एप्लीकेशन भरा था? वो फिर क्या हुआ? मेरी तो हाइट तो नहीं निकली, और बॉडी की भी प्रॉब्लम है। कमज़ोर है? कमज़ोर है। तो कुछ खाते क्यों नहीं? खाते हैं, कमाते क्या तो खाएंगे क्या? अच्छा, इसी वजह से। तो अभी आप जिस तरीके से चलते हो, तौर तरीका आप खूब आर्मी की तरह करते हो? चलते हैं। कितना जज्बा रखते हैं आप? बहुत जज्बा। कितना? बहुत। क्या कर सकते हैं? घोड़े के साथ होते हैं, सयाहों को जो है घोड़े पे घुमाते हैं, तो इसी अंदाज से आप हमें घुड़सवार अपनी दिखा दीजिए कि किस तरीके से आप घुड़सवारी करते हैं। यूनिफॉर्म पहनी हुई है और कैप वगैरह जो है बाज़ाब्ता तौर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं मुश्ताक साहब की सवारी हैं आर्मी ज्वाइन करने का, और बचपन से ही जो है इन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म सीने पे लगा रखी है। मगर अफसोसन ये किसी कारण जो है सिक्योरिटी आर्मी में जाने की ज्वाइन नहीं कर पाए। कोई बहुत सारे रीजंस थे, पढ़ाई भी कम थी, मगर इन्होंने अपने बदन से इस यूनिफॉर्म को अलग नहीं होने दिया। हालांकि इनके 3 बच्चे हैं, इनका ये भी जज्बा है कि एक बच्चे को मैं जब तक आर्मी में ना ज्वाइन करवा लूँ तब तक मैं ये यूनिफॉर्म नहीं छोड़ूंगा। मुश्ताक साहब, जितने देखने वाले उनके लिए कुछ कहना चाहो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ उनके लिए, सबका रोज़गार चलना चाहिए। देखो, हम दिन भर यहाँ आते हैं, हम यहाँ के दिन भर बैठते हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, इसको हमारा होना चाहिए कुछ। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे द टाइप राइटर। दूधपत्री से आप तक जो है मुखातिब हुए थे, और दूधपत्री का जो एरिया है हर एक जगह आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।